जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी अपने सभी सहयोगियों से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तो जामवंत जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप पहले अंगद को दूत बनाकर भेजिए, जिससे अंगद श्री राम की आज्ञा पाकर लंका में जाते हैं और वहाँ पर लंका में सभी लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं और रावण को अंगद के आने का समाचार सुनाते हैं, जिस पर रावण अंगद को सभा में बुलाता है और अंगद रावण को कहता है कि तुम मोहवश और राजमद में सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरी सलाह सुनो और प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। प्रणत पाल रघुबंश मनी, त्राहि त्राहि अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। हे शरणागत के रक्षक रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, अब मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कह के आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाएं और वो तुम्हें अभय कर देंगे। रे कपि पोत बोल संभारी, मूड़ न जाने मोही सुरारी, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कहीं नाते मानिए मीताई। रावण बोला, अरे अधम वानर, तू संभल कर बोल, क्या तू नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ? अरे भाई, तू अपने पिता का नाम और अपना नाम तो बता। किस नाते से तू मुझे अपना मित्र बता रहा है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कभू भय ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली वानर मैं जाना। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई होगी। अंगद की बात सुनकर रावण कुछ देर सकुचाया और फिर कहा, बाली नाम का एक वानर था, मैं उसे जानता हूँ। अंगद तही बाली कर बालक, उपजे हूँ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू बाली का पुत्र है, तू अपने वंश में अग्नि के समान कुलनाशक पैदा हुआ है। तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ। अब कहूँ कुशल बाली के अही, भेसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझऊँ कुशल सखा उर लाई। अब तुम बाली की कुशलता का समाचार सुनाओ, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन व्यतीत होने पर तुम अपने मित्र बाली के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाकर स्वयं ही कुशल क्षेम पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनाए सोही। 69 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय में ही जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वो सब तुम्हें सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद तो उसी के मन में पैदा हो सकता है जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम्हें, कुल पालक 10 शीस। अंधो बधिर न अस्कही, नैन कान तव 20। हे रावण, तुम सच ही कहते हो, मैं तो कुल का नाशक हूँ, परंतु तुम तो कुल के पालक हो। ऐसा तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 आंखें और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसु मति उर बेहरन तोरा। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता मुनि जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत बनकर मैंने वंश को डुबो दिया। ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नैन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सहू, नीति धर्म मैं जानत हूँ। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण अपनी भौहें तिरछी करके बोला, रे दुष्ट, तेरे कड़वे वचन मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत करते त्रेय चोरी। देखी नैन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद बोला, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री का अपहरण किया और दूत की रक्षा भी मैंने अपनी आंखों से देख ली। कान नाक बिन भगनी निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमो वड भागी। फिर अपनी बहन शूर्पणखा की नाक कान कटी हुई देखकर धर्म का विचार करके तुमने क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता को समस्त संसार जानता है।
मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। जनि जलपसी जड़ जंतु कपि सठ विलोकमम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण बोला, अरे मूर्ख वानर, व्यर्थ बकवास मत कर, मेरी भुजाओं की तरफ देख जो लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को डसने के लिए राहु के समान है। पुनि नभ सरमम कर निकर कमल है ही पर करी बास सोबत भेव मराल इव शंभु सहित कैलाश। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरे हाथ रूपी कमलों के ऊपर ठहर कर शिवजी सहित कैलाश पर्वत हंस के समान सुशोभित हुआ था। तुमरे कटक मानसून अंगद सोमसन भिरई कवन जोधा बध तव प्रभु नर बिरा बलहीना अनुज तास दुख दुखी मलीना। हे अंगद सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे लड़ेगा। तुम्हारा स्वामी राम तो अपनी स्त्री के विरह में शक्तिहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी अपने भाई के दुख में दुखी है। तुम सुग्रीव कुलत्रम दो अनुज हमार भीर अति सोऊ जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के किनारे के वृक्षों और मेरा भाई विभीषण है, वह भी बहुत डरपोक है, शीघ्र ही नष्ट किए जा सकते हो। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा हो गया है, वह अब युद्ध करने योग्य नहीं है। शिल्पी करम जा नहीं नल नीला कपि है एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरु जही जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। बेचारे नल नील तो शिल्पकार हैं, वो बेचारे लड़ना क्या जाने, परंतु हाँ एक वानर बहुत बलवान है जो पहले यहाँ आया था और उसने नगर को जला दिया था। यह सुनकर अंगद हंसकर बोला, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा सांचे हूँ कीस किन्ह पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि देई सुनी अस वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज सत्य बात कहो, क्या सचमुच ही उस वानर ने तुम्हारी नगरी को जला दिया था। रावण जैसे विश्व विजेता की नगरी को एक छोटे से वानर ने जला दिया था, ऐसी बात सुनकर कौन उसे सत्य मानेगा। जो अति सुबट सराहु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलही बहुत सो बीर न होई पठवा खबरी लेन हम सोई। हे दशानन, जिसे तुमने बड़ा योद्धा मानकर प्रशंसा की है, वो सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है जो बहुत चलता है, वह वीर नहीं होता। हम लोगों ने उसे यहाँ खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जा रहे हूँ बिन प्रभु आये सिपाही फिर न गयूं सुग्रीव पही तेही भय रहा लुकाई। क्या वास्तव में ही उस वानर ने अपने स्वामी की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारे नगर को जला दिया था? इसी कारण से वह स्वामी सुग्रीव के पास नहीं आया, उनके डर से वह कहीं छिप गया है। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि न सुनी कुछ लुको कहूँ न हमरे कटक अस सो संतरत लरत सो हो। हे रावण, तुमने सब सत्य ही कहा, मुझे तुम्हारी बात सुनकर उस पर क्रोध नहीं आया। हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ते हुए शोभा प्राप्त करे। प्रीति विरोध समान सन करे नीति असियाही जो मृगपति बत मेंढक नहीं भलकी करे को उताही। प्रीति और विरोध बराबर वाले से करना चाहिए, नीति में ऐसा ही बताया गया है। फिर भी हे रावण सुनो, यदि सिंह मेंढकों को मारने लगे तो क्या कोई उसे अच्छा कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तेहि बधे बड़ दोष तदपि कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हारा वध करने से श्री रामचंद्र जी की लघुता प्रतीत होती है और बड़ा दोष भी है, तब भी हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा भयंकर होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय देहु रिपु कीस प्रति उत्तर सण सीन है मधु काढ़त भर 10 शीस। अंगद ने वक्रोत रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर शत्रु रूपी हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासी से निकालने लगा। हंसी बोले 10 बोली तब कपि कर बड़गुण एक जो प्रतिपालय तासु हित करह उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, वानर में यह एक बड़ा गुण होता है कि जो उनका पालन पोषण करता है और उसके हित के लिए वह अनेक उपाय करता है। धन्य किस जो निज प्रभु काजा जह तह नाचे परिहरी लाजा नाची कूदी कर लोग रिझाई पति हित करहि धर्म निपुनाई। वानर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए लज्जा त्याग कर इधर उधर नाचते फिरते हैं।
यही उनकी धर्म निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसना है सही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटन करहु नहीं काना। हे अंगद, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त होती है, फिर भी तुम अपने स्वामी के गुणों की प्रशंसा किस प्रकार करोगे। मैं गुण गाहक और बड़ा चतुर हूँ, मैं तुम्हारी कड़वी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। जय श्री राम।